दोस्तों, आज हम डीएसए की शीट के एरे का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो यहाँ पर गिवन एन एरे ARR and an integer k where k is smaller than the size of the array. The task is to find the kth smallest element in the given array. It is given that all the elements are distinct. कुछ भी नहीं दिया है, एक एरे दिया है, उसमें n एलिमेंट्स है और n एलिमेंट्स अलग अलग है। हमको kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट का क्या मतलब है? कोई हमको बोलते कि इस एरे में थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो k की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर 3 है तो मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? तो ये एरे है, इसमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो 3 है, उसके बाद फिर उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 7 है, तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया हमारा 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से सेम एरे देके रखा है हमको, उसमें फोर्थ k की वैल्यू 4 देके रखी, तो हमारा फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा? तो हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 7, उससे बड़ा कौन सा नंबर है? उससे बड़ा 10 है, तो वो हो जाएगा। लेकिन बट यहाँ पे कुछ नंबर्स आई थिंक चेंज करें, तो यहाँ पे 4 है फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसके बाद 7, उसके बाद 10 और उसके बाद 15, तो हमारा फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया 15। समझ रहे? अगर अब इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखें तो वो 4, 7, 10, 15, 20 हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर पे हमारा 15 आ रहा है, इसलिए हमारा फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट 15 हो गया। अब चलते हैं इसके अप्रोच की तरफ। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्लास क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे kth स्मॉलेस्ट नाम का। उसमें हम एरे आर्ग्यूमेंट दे देंगे, एरे ARR, लेंथ दे देंगे, r दे देंगे और k दे देंगे। अब l और r क्या है? तो l लेंथ नहीं है, l लेफ्ट और राइट है, बट इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आई थिंक, लेकिन r की ज़रूरत पड़ेगी। अब r की ज़रूरत कैसे पड़ेगी? तो l रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट को, r रिप्रेजेंट कर रहा है राइट को, और k रिप्रेजेंट कर रहा है वो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, यानी उस थर्ड एलिमेंट, उस एरे का थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब सबसे पहले उस एरे को सॉर्ट कर लिया जाए तो वो ईजी हो जाएगा। तो सॉर्टिंग के लिए हम सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, जो कि आई थिंक मर्ज सॉर्ट पे काम करता है। तो एरे ARR प्लस R प्लस 1। अब यहाँ R प्लस 1 क्या काम कर रहा है? R है राइट, तो राइट प्लस 1, तो राइट में एरे का पूरा साइज प्लस 1 आ रहा है। उसके बाद n एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, उसमें हम स्टोर कर देंगे एरे का k-1। अब k-1 यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है हम किसी भी एरे में जीरो बेस इंडेक्सिंग करते हैं, और जीरो बेस इंडेक्सिंग की वजह से ही हम k-1 एरे में इंक्लूड कर रहे हैं, यानी उस एरे का k-1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हम n में स्टोर कर देंगे और रिटर्न n कर देंगे। उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली वो वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर हमको कोई थर्ड स्मॉलेस्ट, अगर हम सॉर्ट करने के बाद, अब यहाँ सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट करने के बाद डायरेक्ट बता सकते हैं कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। जो थर्ड एलिमेंट होगा वही स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सॉर्ट करने के बाद असेंडिंग सॉर्टिंग में ऑर्डर में आ जाएगा, सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा, असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में। तो असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में हम जो भी एलिमेंट बताना चाहते हैं उस एलिमेंट को -1 करके एरे में अगर डाल दिया जाए, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, इसीलिए एरे का k-1 उसको n में स्टोर करा के रिटर्न n कर दें, तो हमारे पास k स्मॉलेस्ट एलिमेंट में उस एरे का वैल्यू मिल जाएगा, यानी उस एरे के इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए हमने k-1 किया, क्योंकि हम जीरो बेस इंडेक्सिंग से चलते हैं, और जीरो बेस इंडेक्सिंग में जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। इसलिए हमारा जो k वाली वैल्यू, मतलब यहाँ थर्ड है, तो 3 के लिए k-1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 यानी जीरो बेस इंडेक्सिंग में जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारी उस एरे की थर्ड वैल्यू होगी। सो बेसिकली दिस इज द कोड, एंड नाउ लेट्स रन इट। जैसे हम इसको सबमिट करते हैं तो ये सारे टेस्ट केस आई थिंक रन कर गया है, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब एंड शेयर।